सन 2019 केंद्र सरकार एक संशोधन करती है, 103वां संविधान संशोधन, और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की कवायद होती है। कल उसी पर सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस चलती है। 40 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने इस पर कई सवाल उठाए थे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से फैसला देते हुए जो ये आरक्षण था इसको जारी रखा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर ईडब्ल्यूएस क्या है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिए जाने वाला गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाना है। किन किन को इससे फायदा होगा? तो इससे फायदा होगा उन गरीब सवर्णों को जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है, जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है एवं मकान की सीमा 1000 गज से कम है, उन्हें फायदा होगा। तो याचिकाकर्ताओं के द्वारा क्यों याचिका लगाई गई थी? याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका लगाने के पक्ष में यह दलीलें दी जा रही थी कि यह आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है एवं इसमें अगर आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए तो वो एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्गों को भी दिया जाना चाहिए। तो कल जो बहस हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट में से 5 में से 3 जज आरक्षण के इसके पक्ष में दिखाई दिए, वहीं 2 जजों ने अपनी इससे असहमति जताई। सबसे पहले आते हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, 50% की सीमा के अंदर ही आरक्षण है और आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी यही कहा कि वो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बात से सहमत है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की कवायद की जानी चाहिए जिससे गरीब लोगों को इसका फायदा मिले। वहीं पर तीसरे जज थे जेबी पादरीवाला। उन्होंने भी कहा कि वो बेला त्रिवेदी की बात से सहमत है, लेकिन उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी भी की कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जो आरक्षण 10 वर्षों के लिए आया गया था, भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण को 10 वर्ष की समय सीमा के लिए दिया हुआ था, वो आज भी जारी है। कहीं ये आरक्षण किसी के लिए स्वार्थ का भाव ना बन जाए, इसलिए इस पे जल्द से जल्द विचार होना चाहिए। वहीं पर 2 जज थे जिसमें एक रविंद्र भट्ट थे। रविंद्र भट्ट ने स्वामी विवेकानंद का एक कथन कोट किया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सभी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए और सभी का इसमें नीत होना चाहिए और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये मूल ढांचे के खिलाफ है, इसलिए ये संविधान में आर्थिक आधार पर यह आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं पर चीफ जस्टिस यू ललित ने भी यही कहा कि उन्होंने कोई मौखिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट की बातों से अपनी सहमति जताई। तो ये थी गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण की बात। इसके विपक्ष में 40 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सबकी दलीलें यही थी कि यह मूल ढांचे का उल्लंघन है। यदि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, गरीबी अगर एक पैमाना हो तो ये सभी के लिए होना चाहिए। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी को इस दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। तो फिलहाल ये 10% जो आरक्षण है 103वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आगे भी गरीब सवर्णों को इसी तरह इसका लाभ मिलता रहेगा। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट का कल एक ऐतिहासिक फैसला आया था। उसी के बारे में आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में क्या बिल में क्या अमेंडमेंट होने के बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, यह हम लोगों ने आपको बताया। इसी तरह के आगे भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nobreakingnews7@gmail.com। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।